नमस्कार दोस्तों, दशहरा और विजयादशमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम दशहरा और विजयादशमी त्योहार के विषय में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दशहरा विजयादशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन क्वार मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी भी कहा जाता है। दशहरा और विजयादशमी की कथा। दशहरा विविधताओं में एकता का त्योहार है। दशहरा को पूरे भारत में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पूर्व और उत्तर पूर्व में दुर्गा पूजा अथवा विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में दशहरा त्योहार का सार एक ही रहता है, यानी अधर्म बुराई पर प्रचलित धर्म अच्छाई की जीत। दुर्गा पूजा या विजयदशमी धर्म की रक्षा के लिए राक्षस महिषासुर पर माँ दुर्गा की जीत का जश्न मनाती है, जबकि दशहरे के पीछे की कहानी भगवान राम की रावण पर जीत का प्रतीक है। रावण सीता का अपहरण करता है और उसे लंका में ले जाता है, जहां पर उसका राज्य था। राम ने रावण से उसे रिहा करने को कहा, लेकिन रावण नहीं माना और स्थिति बिगड़ती चली गई और अंत में युद्ध हुआ। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद रावण को सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त होता है। वह अब से देवताओं, राक्षसों, आत्माओं द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। भगवान विष्णु ने उन्हें हराने और मारने के लिए मानव राम के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान को दरकिनार कर दिया। राम और रावण के बीच एक घातक और भयंकर युद्ध होता है, जिसमें राम रावण को मारते हैं और उनके भाई कुंभकर्ण और मेघनाद का भी वध कर डालते हैं। उनके दुष्ट शासन को समाप्त करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। रावण के 10 सिर हैं। 10 सिर वाले का वध दशहरा कहलाता है। अंत में रावण पर राम की जीत के कारण पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हुई। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की याद में मनाया जाता है। यह दिन रामलीला के अंत का भी प्रतीक है। राम, सीता और लक्ष्मण की कहानी का संक्षिप्त विवरण। दशहरे पर राक्षस राजा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद बुराई का प्रतीक के विशाल पुतले आतिशबाजी के साथ जलाए जाते हैं और इस प्रकार दर्शकों को याद दिलाते हैं कि चाहे कुछ भी हो, बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। महाभारत हिंदू कहानियों की एक और श्रृंखला है जो दशहरा उत्सव में एक भूमिका निभाती है। पांडव 5 भाई थे जिन्होंने विशिष्ट हथियारों के एक सेट के साथ बुरी ताकतों से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपने शस्त्रों को त्याग दिया और 1 वर्ष तक के लिए वो वनवास में चले गए थे। उन्होंने अपने शस्त्र समी के वृक्ष में छिपाए और वनवास से लौटने पर उन्हें उसी स्थान पर पाया
फिर उन्होंने युद्ध में जाने से पहले पेड़ की पूजा की, जिसे उन्होंने जीत लिया। यह महाकाव्य दशहरे के दौरान भी मनाया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दशहरा या विजयदशमी के पीछे कई कहानियां हैं और इसलिए यह त्यौहार पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर या पश्चिमी भारत के अधिकांश राज्यों में दशहरा भगवान राम के सम्मान में मनाया जाता है। रामलीलाएं जो रामचरितमानस पर आधारित रहती हैं, दशहरे की ओर ले जाती हैं जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े पुतले जलाए जाते हैं। इसके विपरीत दक्षिण भारत में कई जगहों पर ज्ञान और कला की हिंदू देवी माँ सरस्वती के सम्मान में त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग अपनी आजीविका के साधनों की सफाई और पूजा करते हैं और देवी सरस्वती का आशीर्वाद मांगते हैं। पश्चिमी भारत में विशेष रूप से गुजरात में लोग नवरात्रों के 9 दिनों के लिए उपवास रखते हैं और देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं, जिससे दशहरा या विजयदशमी होती है। इन 9 दिनों में डांडिया और गरबा खेला जाता है। 10वें दिन माँ दुर्गा की मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, जो भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर लौटने का प्रतीक है। इस बीच पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की विजयदशमी की ओर ले जाती है, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, जिसमें माँ दुर्गा की मिट्टी की मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जित कर दिया जाता है और इस प्रकार देवी को विदाई दी जाती है। विसर्जन से ठीक पहले बंगाली महिलाएं सिंदूर खेलना में शामिल होती हैं, जिसमें वे एक दूसरे पर सिंदूर लगाती हैं और लाल कपड़े पहनती हैं, जो माँ दुर्गा की जीत का प्रतीक है। त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका सार वही रहता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का है। अधर्म पर धर्म की स्थापना। आध्यात्मिक स्तर पर दशहरा या विजयदशमी हम भीतर नकारात्मकता और बुराई के अंत, पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों का भी प्रतीक है और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। दशहरा अथवा विजयदशमी राम की विजय के रूप में मनाया जाए और दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूप में, या आदि शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। देश के कोने कोने में या विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, बल्कि यह उतने ही जोश उल्लास से दूसरे देशों में भी मनाया जाता है जहां भारतीय प्रवासी रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।